Good morning, students. As you know that explanation of chapter number 1 is going on. In previous lecture, I have explained about the reproduction and types of reproduction. Students, in previous lecture, I also explained the definition of the asexual reproduction and characteristics of asexual reproduction. Today, I will explain the asexual reproduction किन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इस asexual रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होते हैं और टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन की भी डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग इज हियर occurrence of asexual reproduction. asexual reproduction किन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, इट अकर कॉमनली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये केवल कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा गया है, लाइक मोनेरन्स, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट. स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोस्टली जितने भी हैं वो ज़्यादातर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये सब या बहुत सारे मोनेरन्स और प्रोटिस्ट, ये सभी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. स्टूडेंट्स, सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी एंड फंजाई and some higher plant also reproduce by asexual reproduction. कुछ प्लांट्स जैसे एल्गी है, फंजाई है और कुछ हायर प्लांट्स हैं जो हायर प्लांट जैसे शुगर केन आपने देखा होगा, पोटैटो देखा होगा, ये सभी जो हैं असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं. सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल लाइक हाइड्रा एंड स्पंज, कुछ मल्टी सेलुलर हाइड्रा है या स्पंजेस हैं, ये ऐसे एनिमल हैं जो मल्टी सेलुलर हैं लेकिन सिंपल टाइप के मल्टी सेलुलर होते हैं. ये असेक्सुअली रिप्रोडक्शन ही करते हैं. तो इन दिस वे यू हैव अंडरस्टूड दैट कि किन किन लिविंग बीइंग में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. नाउ next topic I will discuss here, students, types of asexual reproduction. asexual reproduction कितने टाइप का होता है मेनली? तो स्टूडेंट, देयर आर फ्यू कैटेगरीज: फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन. दीज आर द 6 कैटेगरी ऑफ asexual reproduction. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 6 कैटेगरीज हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है: फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन. तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन वी स्टडी these कैटेगरीज. नाउ फर्स्ट वन, फिजन. स्टूडेंट्स, स्प्लिटिंग ऑफ एन, व्हाट डू यू मीन बाय फिजन? फिजन का मीन्स क्या होता है? तो फिजन का मीन्स होता है विखंडन, मीन्स टूटना. तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट? सबसे पहली चीज़ है, फिजन के द्वारा केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन करते हैं. स्टूडेंट्स, इसका मीन्स है स्प्लिटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मैनी डॉटर सेल्स. एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाती है. इसी प्रोसेस को फिजन कहा जाता है. स्टूडेंट्स, अमीबा, पैरामीशियम, लीशमानिया, प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय फिजन.
अमीबा है, पैरामीशियम है, लीशमानिया है, प्लाज्मोडियम है, बैक्टीरियाज है, ये सभी स्टूडेंट्स फिजन प्रोसेस के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ फिजन। टाइप्स ऑफ फिजन, फिजन कितने टाइप का होता है? स्टूडेंट, फिजन इज ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। फिजन टू टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। नाउ वी डिस्कस हियर बाइनरी फिजन। स्टूडेंट्स, बाइनरी फिजन में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, ये सबसे पहले दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, देन आफ्टर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और तभी दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका मीन्स है स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल सेल इनटू टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। कहने का मीन्स ये है स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, वो अगर स्प्लिट होता है टू डॉटर सेल्स में, तो इस प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहा जाएगा। स्टूडेंट, इट अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ये प्रोसेस केवल फेवरेबल कंडीशन जब होती है, जब कंडीशन बिल्कुल एक ऑर्गेनिज्म के बिल्कुल फेवर में होती है, तब ये बाइनरी फिजन प्रोसेस होता है। सेल्स जो होती है डिवाइड करती है अमाइटोटिकली। अमाइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा सेल डिवाइड करती है। अमाइटोसिस सेल डिवीजन में स्टूडेंट्स होता क्या है, न्यूक्लियस तो इक्वली डिवाइड होता है लेकिन साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये प्रोसेस कहलाता है अमाइटोसिस। एग्जाम्पल है स्टूडेंट, बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। बैक्टीरिया है, अमीबा है, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सभी बाइनरी फिजन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द पेरेंट अमीबा। आई शो द आई एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन इन अमीबा। तो स्टूडेंट्स, इन फेवरेबल कंडीशन पेरेंट अमीबा become mature, and amoeba, you know that it is a aquatic unicellular animal. It contains cell membrane, cytoplasm and nucleus. Student, it contains one nucleus. Firstly, this elongation of nucleus occur, सबसे पहले ये न्यूक्लियस का elongation शुरू होता है, बॉडी अमीबा की भी इलोंगेट हो जाती है। देन आफ्टर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस का डिवीजन होना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। स्टूडेंट, ये एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। आफ्टर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हो जाता है अनइक्वली डिवाइड होता है, इसलिए इस डिवीज़न का नेम है अमाइटोसिस सेल डिवीज़न। इसमें स्टूडेंट्स जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन दिस वे यू नो दैट रिप्रोडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसी ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है, और इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ था, इसलिए इसे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया। इसमें कोई सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं हुई, इसलिए इसे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया। इसे फिजन क्यों कहा गया? क्योंकि एक सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बन गई हैं। बाइनरी फिजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक पेरेंट दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हुआ है। So in this way you can understand the binary fission. Now we discuss here multiple fission, students. Division of parent body into a number of daughter cells. अगर किसी पेरेंट यूनिसेलर पेरेंट बॉडी का डिवीजन होता है और मैनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे आसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को मल्टीपल फिजन कहा जाएगा। इस रिप्रोडक्शन में पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड करता है रिपीटेडली।
इस फिजन में पेरेंट का जो न्यूक्लियस है वो लगातार डिवाइड करता है मैनी टाइम्स, और इससे क्या होता है, मैनी डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। और प्लाज्मोडियम जो है इस प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। स्टूडेंट्स, नाउ we look here the reproduction in plasmodium. Reproduction in plasmodium. Student, this is the plasmodium. You know that it is the pathogen of malaria disease. Students, this plasmodium in favorable condition form a cyst around it, अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, दैट इज कॉल्ड द सिस्ट। ये अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा करता है। स्टूडेंट्स, पेरेंट प्लाज्मोडियम जब मैच्योर होता है, इसके चारों तरफ जब सिस्ट होती है, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो रिपीटेडली सेल डिवीज़न करता है, वो रिपीटेडली उसमें डिवीज़न होते हैं और मैनी डॉटर न्यूक्लियाई ये बन गए हैं। देखिए, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है, और जैसे ही ये बहुत डॉटर सेल बन जाती हैं, इसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर के मैनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है इनसाइड द सिस्ट। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तभी ये सिस्ट रप्चर हो जाती है और मैनी डॉटर सेल्स जो हैं रिलीज हो जाते हैं। Students, in this way you can understand the asexual reproduction in plasmodium. तो प्लाज्मोडियम में एक डॉटर सेल से मैनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इस फिजन को मल्टीपल फिजन कहा गया है। Students, in this way you can understand the fission process, a binary fission and multiple fission also. Now students, in next lecture I will explain budding, sporulation, etc.